तो देखो भगवान शंकर का एक बार एक आदमी उनकी पूजा किया, तपस्या किया। भगवान शंकर बड़ी जल्दी खुश, कहा भक्तराज बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा भगवान वरदान दो। भगवान शंकर ने कहा वरदान देने ही आया हूं, तुम्हारी पूजा से तपस्या से मैं खुश हो गया, लेकिन वरदान में देखो एक तकनीकी है। हम आपको जो वरदान देंगे जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दूना हो जाएगा। तो भक्तराज ने कहा भगवान ये क्या मामला, तपस्या मैंने किया, पड़ोसी से ही हमारा कंपटीशन है, जितना हमको मिलेगा पड़ोसी को दूना हो जाएगा तो हम तो पीछे रह जाएंगे, वो आगे हो जाएगा। हमको उसी से तो लीड करना है, उससे आगे निकलना। हम आपसे कोठी मांगेंगे, हमको एक कोठी होगी उसके दो कोठी हो जाएगी, तब हमको क्या लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं, जो कह दिया पक्का है, लेना है वरदान लो, नहीं तो मैं वापस जा रहा। उस आदमी ने कहा भगवान तब तो सोचना पड़ेगा, हमको रात भर का मौका दीजिए, कल आप मिलिएगा, हम आपसे वरदान मांगेंगे। हमको पड़ोसी का नुकसान करना है, हमसे आगे उसको निकल जाएगा हमारा भाई। अगले दिन फिर उन्होंने याद किया, पूजा की थाली सजा, आरती किया। भगवान शिव प्रकट हो गए, कहा भक्तराज मांगो, क्या सोचा है, क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा भगवान वरदान दीजिए, हमारे ठीक दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। एक कुआं पहले जमाने में गड्ढा खोद कर लोग पानी पीते थे, हैंडपंप नहीं था, बिजली नहीं थी। अब उसने सोचा हमारे दरवाजे एक कुआं होगा तो हमारे पट्टीदार पड़ोसी के दरवाजे पर कई कुआं हो जाएगा, दो कुआं हो जाएगा। अगर हमारी एक गाय गिरेगी तो उसकी कई गिरेगी, कुछ तो नुकसान होगा दो डबल कुआं में। अब किसी के दरवाजे दो दो कुआं हो जाएगा तो कुछ तो, कभी बच्चा गिरेगा, कभी छेड़ी बकरी गिर जाएगी। अब देखो गलत धारणा, मनुष्य के अंदर क्या नियत होती, ईर्ष्या, हिर्स, हाविश, लेने की भी इच्छा, लेकिन पड़ोसी का नुकसान भी करना। हम बढ़ जाएं लेकिन पड़ोसी ना बढ़ने पाए। आज का मनुष्य यही तो सोचता है, हिंदू बढ़ जाए मुसलमान न बढ़े, मुसलमान आगे हो जाए हिंदू पीछे हो जाए, ब्राह्मण ना जाए हरिजन हो जाए, हरिजन जाए ब्राह्मण हो जाए, ठाकुर यादव कुर्मी, सब लोग सोच रहे हैं। भाई भाई में भी हो रहा, एक भाई दूसरे भाई को दबाना चाहता, दबे रहो हम आगे निकल जाए। भगवान शंकर ने कहा एक वरदान और मांग लो, दो वरदान मैं दूंगा। उसने कहा महाराज अब फिर सोचेंगे, कल बताएंगे। अगले दिन फिर प्रकट हुए, कहा दूसरा वरदान मांगो। उसने कहा भगवान हमारी एक आंख फोड़ दो, हमारी एक आंख फूट जाए, खत्म हो जाए। उसने सोचा हमारी एक फूटेगी तो हमारे पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी, वो अंधा सूरदास हो जाएगा। हम तो चलो एक आंख से देख लेंगे। बताओ आदमी की नीयत इतनी खराब हो गई, किसी को अंधा बनाने के अपनी एक आंख देने को तैयार है। कहा मेरी एक एक ले ले, लेकिन इसकी दोनों फोड़ देना। इसी से हमारा कंपटीशन चल रहा है। भगवान शंकर ने कहा जाओ एवं मस्तू। अब वो बेचारा सूरदास बन करके चारपाई पर बैठा टुकुर टुकुर देख रहा, कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं से चिल्ला रहा भाई टट्टी घो लग गई, पेशाब लग गई, घर वाले भी उब गए कि गजब हो गया। और ये यहीं से बैठ करके एक आंख से देख रहा, इसको खूब मजा आता था। क्या मजा आया, तुम सूरदास बन गए, मजा आ गया। एक दिन वो बेचारे को टट्टी लगी, कोई वहां था नहीं घर में संजोग से। अब वो चिल्ला रहा, टट्टी लगी है, जोर से अपना लाठी उठाया और ऐसे लाठी टेकते टेकते सोचा चलो अब जहां दो दो कुआं है, और कुआं जब बना और दो दो कुआं दरवाजे पे जाकर उसी में धड़ाम से गिर गया, कुआं में गिर गया। अब वहीं से चिल्ला रहा, ये सुन रहा है, इसको तो मजा आ रहा। कहा ठीक है मरो मरो उसी में। अब ये चाहता तो जान बचा लेता, अगर चिल्ला देता रस्सी डाल देता गांव वाले आ जाते, नहीं, लेकिन ये तो मारना चाहता। कहा यही तो मैं चाहता था तुम्हारा नाश हो जाए। अब वो चिल्लाता चिल्लाता कोई मिला नहीं, कोई बेचारा मर गया। अब इसको खुशी हो रही है,
बस ऐसे पूजा पाठ आपका चल रहा है। अपने दुश्मन को ही मार निपटाने में आप पूजा कर रहे हो। अपनी आत्मा के कल्याण की किसी को कोई चिंता है? भाई भाई को निपटाने में, चाचा भतीजा को निपटाने में मनौती मान दिया। कहे मैया अगर मेरा भतीजा चुनाव हार गया तो हम एक बकरा आपको चढ़ा देंगे। उसको अपने भतीजे से ही कंपटीशन है, चाचा का भतीजे से, भाई का भाई से, जाति का जाति से, धर्म का धर्म से। और पूजा पाठ धर्म कर्म तो बना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। हमारी जीवात्मा नरकों से कैसे बचे, जन्म मरण हमारा कैसे छूटे, इसकी किसी को चिंता नहीं। कई दिन रहोगे यहाँ आप? बहुत से लोग तो जल्दी नहीं, इतनी भीड़ में कितने लोगों के भाग में सन 27 नहीं है। आपको क्या पता इतने लोग बैठे हो। जिस दिन 1 जनवरी सन 27 लगेगा, कितनी खोपड़ियां इसमें से आग में जलकर भस्म हो जाएंगी। तो अपनी आत्मा के लिए कुछ करो, चलने की बारी आ गई। आप संसार का ठेका लेकर थोड़ो ना हो कि हाँ बनाओ बिगाड़ो। आप ठेका कोई नहीं ले। राजे रजवाड़े चले गए, कुछ कर पाए? दुनिया है चलती रहेगी, नहीं रहोगे तब भी चलेगी। नहीं समाज सुधारक रहेंगे तब भी चलेगी। ये नेता लीडर नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया नहीं चल रही है। गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही। इसलिए अपनी आत्मा का ठेका ले लो पहले, इसका जीवन बीमा कराओ। अपनी आत्मा, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुक पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ लिया ना भाई। इसलिए संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। और आज देखो, आज अपने भारतीय समाज में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। कितने परसेंट हिंदू? 80%। जबकि जय गुरुदेव मिशन का इतना प्रचार आज इतने दिन से, 1952 से अंग्रेजी राज में शाकाहारी धर्म का सबसे बड़ा प्रचार राधा स्वामी मिशन के द्वारा होता रहा। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, और भी लोग थे, दयानंद स्वस्ति, स्वामी विवेकानंद जी, और भी तमाम शंकराचार्य वगैरह सब लोग लगे थे अंग्रेजी राज में। लेकिन राधा स्वामी मिशन बहुत बड़ा काम भारत में उन्होंने किया है। मुसलमानों के राज में आप देखोगे, कबीर साहब, नानक जी महाराज, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, ऐसे तमाम महापुरुष मुसलमानों के जमाने में भारत की जनता को शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म कि मांसाहार मत करो, हिंसा हत्या मत करो। लेकिन आजाद भारत में, आजादी के बाद सभी धर्म गुरुओं का प्रभाव कुछ कमजोर हो गया। राधा स्वामी मिशन का भी प्रचार प्रसार में ढिलाई आ गई। लेकिन 1952 से तब जय गुरुदेव मिशन, जय गुरुदेव मिशन अंग्रेजों के जमाने में नहीं, 48 में देश आजाद हुआ, सन 52 में। और तब से जय गुरुदेव मिशन की तरफ से शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म माने सनातन धर्म, उसका प्रचार प्रसार, फैलाव विस्तार। लाखों लोग बोरा पहन लिए, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर। अब तो एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपील हो रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब मांसाहारी। ने मांसाहारी तो हो ही गए हो, मांसाहारी के लिए क्या प्रचार करना? शाकाहारी होने के लिए प्रचार करना, मेहनत करनी। शाकाहारी बनाने के लिए जय गुरुदेव मिशन मेहनत कर रहा। और ऐसे समय में मेहनत हो रही है जब 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। 80%, 20% शाकाहारी। इस समय भारत का आंकड़ा है, एक अनुमानित आंकड़ा, मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में क्या है? मांसाहारी। 4 गुना।
स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई है कि आज शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में घर में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा। शराब शराब शराब। हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। इसीलिए बोरा पहना था कि बेटों की शराब छूट जाए, समाज में शराब का पीना कम हो, लेकिन सारी मेहनत वृथा हो गई। आज परिणाम देखो उल्टा हो गया। बेटों ने शराब छोड़ा नहीं और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियों ने शराब पीना। माँ बाप को पता चलता तो यूनिवर्सिटी में भेजते। आपने ये नहीं कहा था कि बेटियां वहां शराब पिएंगी, आपने कहा था बेटियां इंजीनियर बनेंगी, बेटियां यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनकर लौटेंगी, मास्टर प्रोफेसर बनकर लौटेंगी। अगर भारत की जनता को पता रहता कि हमारी बेटी वहां से पियक्कड़ बनकर शराब पी की आदत लौटेगी, तो लोग कहते भाई ये इंजीनियर डॉक्टर हम नहीं। ऐसा इंजीनियर डॉक्टर नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, लेकिन हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। ऑफिस में, दफ्तर में, पुलिस में भर्ती करवा दिया। पुलिस बनाना खराब नहीं था, लेकिन पुलिस के सिपाही थाने में पहले से शराब पीते थे। हमारी बेटियों को भी गंदी आदत पकड़ा दिया। पुलिस किसी नौकरी में जाकर बेटियों ने शराब। माँ बाप को क्या पता, आपको क्या पता बेटी की नौकरी कहीं बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, कहाँ वहां क्या होता, आपको क्या पता समाज कहाँ जा रहा। जब घटनाएं घटती हैं, किसी की हत्या होती है, किसी बेटी की जान जाती, मोबाइल पर देखा जाता, तब माँ बाप को चिंता होती कि भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी भी बेटी बंगलौर में, हैदराबाद में कहीं है, हे प्रभु उसकी भी इज्जत बचाना, धर्म बचाना। मान लो इज्जत तो जाहिर, जान भी मार देते हैं, कहीं आंख निकाल दिया, कहीं पेट फाड़ देते हैं, टांग तोड़ देते हैं, हड्डी तोड़ देते हैं। बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश जंगल में मिलती, बलात्कार भी करते। ये मानव शैतान हो चुका। जैसे भूखे भेड़ियों के बीच में बकरी परेशान हो जाए, ऐसे आपने भूखे समाज के बीच में बेटियों को लावारिस छोड़ दिया। इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऑफिस दफ्तर में कोई गारंटी नहीं है, और भूखे भेड़िया इनको नोच नोच करके खाते हैं, परेशान, इनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। और आप कहते हो कि राम राज आ रहा। ये देश के नेता लीडर कह रहे हैं कि राम राज आ रहा। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? कहते बस चिंता मत करो, राम राज आ रहा, भारत स्वर्ग बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। इसको रामराज कहा जाएगा? यही रामराज की परिभाषा है? भगवान राम का रामराज ऐसा ही रहा होगा कि बेटियां शराब पीती हों? इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन का सवाल है। हम आपकी सत्संग सभा में भी सवाल कर रहे, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। देखो मशीन लगी, इस मत की आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही है? भोपाल नहीं, बंबई, अहमदाबाद नहीं, ये तो छोटे सेंटर हैं। भारत का मुख्य मरकज सेंटर दिल्ली है, जहां कानून कायदे बनाए जाते, भारत की सुपर पावर, जहां भारत के प्रधानमंत्री माननीय महोदय बैठे, वहां तक आवाज पहुंचाई जा रही है। उनकी भी तो जिम्मेदारी है। हम केवल बोरे वालों की ठेका लिए हम ही लोग हैं। बहन बेटियों की इज्जत जाएगी, किसी के लिए खतरा है। इसलिए आवाज आपकी जानी चाहिए, जोर से बोलना जरा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? इतना देर से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। आवाज दिल्ली तक जानी मशीनें नहीं पकड़ पाई। दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी।
जितने हाथ ऊपर करोगे उतने आवाज तेज निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा ओपड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत चिल्लाना, पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत कर दोगे आप। इसलिए ईश्वर ने, भगवान ने अगर फेफड़ा ओपड़ा सही रखा है तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तेज आवाज में बोलो आप, पूरी ताकत लग। भले मछली अंडा खाते रहो, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ उठा दो। यही सत्य आगे आपको स्वीकार करना, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन भगवान अब बहुत मौका नहीं देंगे, लंका का नाश हो जाएगा। बहुत समय आपके पास नहीं, लंका के विनाश का समय करीब आ रहा है। जब जब हुई धर्म की हानि, समय बहुत कम है सुधार का। इसके बाद तो प्रलय आ रही, विनाश आ रहा, नहीं मानोगे तो। इसलिए जोर से बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल। अरे अभी रुको, अभी रुको आप, हम बोले पहले, हम बोले ना, इतनी जल्दी मत को, अभी थोड़ा ना काम हो जाएगा। पहले हम बोलेंगे तब आप बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आपकी बढ़िया। अब इस जंगल में इतने आदमी आप बोल रहे, जो देखेगा। भाई आप भी तो भारत की जनता हो, आप वोट देते हो ना। आप ही से प्रधानमंत्री, आप ही से मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, सरकार, सब कुछ। आप ही के बच्चे फौज में सीमा सरहद पर बंदूक लेकर देश की रक्षा कर रहे। और भारत की जनता कह रही भाई नहीं नहीं, अंडा शराब से रामराज आने वाला। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था। अब ऐसे ऐसे करो तब न नो माना जाएगा। ऐसे हाथ तब तो यस माना जाएगा। हाँ कह रहे कि ना कह रहे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था। भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। भगवान राम के रामराज में मछली पालन चलता था। भगवान राम के रामराज में सुअर पालन खुलता था। भगवान राम के रामराज में मुर्गी फार्म चलता था। भगवान राम के रामराज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के रामराज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के रामराज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके राजगढ़ ब्यावरा जिले में अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हमने पहले का भी हिंदुओं को समझाया जा रहा है।